हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अगर अपने इलेवन में पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होता है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी प्रेशर इन द मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी। अब इस फार्मूले से अपने अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला तो वो कितना आता है, 330 मीटर पर इस फार्मूले से अपने अगर वेलोसिटी निकाला वो होता है 280 मीटर पर सेकंड। तो इसमें एरर था क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड है और न्यूटन्स फार्मूला से ये वैल्यू 280 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट 16% का होता है। 16% का एरर आ गया। अब इसीलिए लैपलास करके एक साइंटिस्ट था, उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का एक तरीका होता है, उसमें उसने गामा करके एक फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस प्रेशर पी को और डेंसिटी के रेशियो को, ठीक है। और इस गामा का वैल्यू होता है 1.4 फॉर एयर। अब इससे अगर आपने वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको मिल जाएगा 330.50 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस वाले फॉर्मूला को हम लोग बोलेंगे लैपलास फॉर्मूला। इसको बोलेंगे हम लोग लैपलास फॉर्मूला। तो अभी जो पिछला फॉर्मूला था उसको बोलेंगे हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला। अब इन दोनों के एज सच इतने डेरिवेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द नोइंग द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। अब जो वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होता है उसके लिए न्यूटन्स ने अज्यूम किया था, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। और इस बल्क मॉडुलस को हम लोग प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। अब ये बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस बच्चों क्या होता है, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम इनटू नेगेटिव वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। अभी बल्क मॉडुलस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। अगर देखिए मेरे पास एक ऐसा सेक्शन है जिसके चारों तरफ मैंने क्या किया, प्रेशर पी लगा के इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो प्रेशर पी लगाने की वजह से इसका क्या होता है, इसका वॉल्यूम कम होगा और समझ लो वॉल्यूम कम होकर इतना बचा, है ना। इनिशियल इसका वॉल्यूम वी था, अब इसका वॉल्यूम कम हो गया डीवी से, तो ये कितना वॉल्यूम बचा, वी माइनस डी बचा ना, वी माइनस डी बचा। ओके, ये स्मॉल मैंने प्रेशर समझ लिया अप्लाई किया, स्मॉल प्रेशर अप्लाई करने से चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल होगा तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, वी माइनस डी होगा। तो कोई भी मॉडुलस वेलोसिटी क्या होता है, मॉडुलस वेलोसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ये तो हमने बेसिक सा पार्ट में पढ़ के रखा। तो वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेस एक फोर्स होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो बताओ कौन सा हमारा स्ट्रेस लगाया, डीपी फोर्स है ना, डीपी फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर यानी फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन कितने से चेंज हो गया, डीवी से, और ओरिजिनल डायमेंशन क्या था, वी था। अब जो कि फाइनल वैल्यू छोटी है और इनिशियल वैल्यू बड़ी है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो निगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस वन लगाएंगे। सारी बस में इसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो वो वाला बल्क मॉडुलस हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ अजम्पशन करके इस के जगह पर हम लोग प्रेशर पी डालते हैं, उसका डेरिवेशन की कोई हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द बल्क मॉडुलस। अब आपने देखा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर मैं आपको एयर में दे दूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हम लोग वाटर में ले लें या वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने आयरन में ले लिया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कहाँ पे ज्यादा से देखते देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में 330 मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वाटर में 1430 मीटर पर सेकंड होता है, 1483। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर कितना होता है, 1483 होता है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द आयरन जो होता है वो 5130 मीटर पर सेकंड होता है।
तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड्स में होता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद एयर में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट के। जिस मीडियम का बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। तो बल्क मॉडुलस किस पर डिपेंड करता है? चेंज इन वॉल्यूम पर। तो बताओ, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सॉलिड को अगर कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो सॉलिड के केस में चेंज इन वॉल्यूम कम होगा, तो सॉलिड का बल्क मॉडुलस बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए सॉलिड्स में साउंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हमने एयर में देखा तो एयर जल्दी कंप्रेस होता है, क्योंकि एयर गैस होता है। तो एयर कंप्रेस होने के बाद एयर का जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर एयर का चेंज इन वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो एयर का बल्क मॉडुलस बहुत कम हो गया। तो बल्क मॉडुलस कम होने का मतलब एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा? कम होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये वैल्यूज मत भूलना, क्योंकि आपके एनडी की एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे होता है? गैस में और एयर में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सॉलिड में। और एक चीज़ है कि सॉलिड में एटम्स बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं ना, तो अगर एटम अगर नज़दीक होंगे तो एनर्जी ट्रांसफर इजी हो जाएगा और एटम्स का वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर गैस में एटम्स अगर दूर दूर रहेंगे तो इजी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा और एटम्स का वाइब्रेशन भी नहीं होगा ज़्यादा। तो यही रीज़न है, साउंड का जो स्पीड होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, भूलना मत, और गैस और लिक्विड में कम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब साउंड के तीन टाइप होते हैं। साउंड के तीन टाइप होते हैं। ऑडिबल साउंड, उसके बाद होता है इंफ्रासोनिक, उसके बाद होता है इंफ्रासोनिक, और लास्ट में होता है अल्ट्रासोनिक। अब ऑडिबल जो साउंड होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इंफ्रासोनिक जो साउंड होता है उसका फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, और अल्ट्रासोनिक का फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 होता है। इस तरीके से तीन तरीके से साउंड होता है, तो हमने उसके बारे में भी पढ़ा। ओके, नाउ हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जाएंगे, डॉपलर्स इफेक्ट। अब डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा डॉपलर्स इफेक्ट का। तो उस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। देखें, अगर हमने डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यानी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को मैं एन बोल रहा हूँ इसलिए एफ बोल रहा हूँ तो एफ लिख लेता हूँ। अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के लिए वो लिखेंगे तो यहाँ पे एफ को बोलेंगे सिर्फ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी साउंड, या माइनस में डिवाइड बाय वी। अगर ऊपर प्लस माइनस होगा तो नीचे माइनस प्लस, ध्यान रखना। वो क्यों होता है बताऊंगा आपको मैं। और वी प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। देखिए, एफ ए का मतलब होता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, इसके बाद बाकी टर्म्स के बारे में आगे लिखूंगा। देखिए, एफ होता है आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, उसके बाद होता है वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, उसके बाद होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर,
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो लास्ट में होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते। देखिए बच्चों, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ना कि देखो, डॉपलर इफेक्ट असल में आपको क्या बताने की कोशिश करता है। अगर मान के चलो हमारे पास ऐसी गाड़ी है, गाड़ी, और गाड़ी पर ऐसा एक आपने स्पीकर लगा दिया, ऐसे मैं आपको बोल के रख रहा हूँ, स्पीकर लगा दिया आपने, है ना। या गाड़ी का हॉर्न भी होता है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पे खड़े हो, यानी क्या होगा, आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर, और ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ द साउंड। तो जैसे जैसे ये सोर्स ऑफ साउंड आपकी तरफ आएगा, वैसे वैसे साउंड का फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा, या दूसरा भी केस हो सकता है, या मान के चलो यहाँ पे हमने साउंड को लगाया, स्पीकर सिस्टम को, है ना, स्पीकर सिस्टम, और आप यहाँ पे खड़े हो एज अ ऑब्जर्वर करके, और ये हमारा होगा सोर्स ऑफ साउंड। तो जैसे जैसे अगर सोर्स ऑफ साउंड आपसे दूर जाने लगेगा, तो साउंड का फ्रीक्वेंसी आपको जो सुन रहे हो वो कम होती जाएगी। तो डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है आपको, तो ये जो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो कम ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। यानी आपके घर में भी देखा होगा, आपके घर के सामने कोई रोड होगा, तो उस रोड पर अगर कोई कार आपको अप्रोच कर रही है या कोई गाड़ी अप्रोच कर रही है, तो जैसे से वो हॉर्न बजाता, उस गाड़ी का ड्राइवर जब हॉर्न बजाएगा तो, और वो आपके घर के नज़दीक आ रहा है, तो आपको उस साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगा। और जैसे जैसे वो घर से आगे निकल जाएगा, वही साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यानी अगर सोर्स ऑफ द साउंड आपकी तरफ अप्रोच करेगा तो साउंड का फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा सुनाई देगा, यानी साउंड का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा आपकी तरफ। और एक बार वो सोर्स ऑफ द साउंड आपसे दूर चला गया तो साउंड का फ्रीक्वेंसी स्टेप बाय स्टेप कम होते जाएगा। या इसके उल्टा भी हो सकता है, अगर कहीं गणपति फेस्टिवल होता है या शादी के मौके में स्पीकर सिस्टम लगा होता है, अगर आप एज अ ऑब्जर्वर उस स्पीकर सिस्टम की तरफ जाने लगोगे, अब उस केस में स्पीकर सिस्टम क्या होगा, स्टेशनरी होगा, अब ऑब्जर्वर मूविंग होगा। तो अगर ऑब्जर्वर उस स्पीकर सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब साउंड का फ्रीक्वेंसी जो आपको सुनाई दे रहा है वो बढ़ते जाएगा। या आप अगर स्पीकर सिस्टम से दूर जाना शुरू करोगे तो साउंड का फ्रीक्वेंसी आप जो सुन रहे हो वो कम होती जाएगा। तो लगभग इससे 4 केसेस बनती है। 2 केसेस में ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो सकता है और सोर्स ऑफ द साउंड मूविंग हो सकता है। देखो, अगर पहला केस में बोला कि उसमें ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स ऑफ साउंड आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको जो साउंड का फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है वो बढ़ती जाएगा। सेकंड केस में भी ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स ऑफ साउंड मूविंग है, लेकिन वो सोर्स ऑफ साउंड इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा वो कम देगा। तीसरे केस में सोर्स ऑफ द साउंड इज स्टेशनरी और ऑब्जर्वर उसकी तरफ भागते जा रहा है, सोर्स ऑफ साउंड की तरफ, उसका मतलब उसको साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगा। और फोर्थ केस में सोर्स स्टेशनरी होगा और ऑब्जर्वर उस सोर्स से दूर अगर भागेगा तो उसको साउंड का फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा। तो साउंड का फ्रीक्वेंसी ये जो कम ज़्यादा हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके फॉर्मूलेस कैसे बनाना है, कैसे याद रखना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके फॉर्मूलेस के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।